परम आदरणीय सम्माननीय और हमारी धार के प्रज्वलित शीशा श्री आगेंद्र गोमत, मैं आप लोगों के लिए कोई नया आदमी नहीं हूँ। मैं सन 1966 से इस इलाका के घर घर में चप्पा चप्पा को मैंने ढूंढा है, मैंने देखा है। अब मैं इतनी ज्यादा दौड़ लगा चुका हूँ कि थक गया हूँ और थकने के साथ मेरी लातें जो हैं, एक्सीडेंट हो गया था, उन्होंने मुझे कहा है कि तो आराम कर, लेकिन मौका ऐसा है, ऐसा कार्यक्रम है कि मुझे इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा है। अब मैं बैठ के बात करूंगा। मुझे इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं अपने जीवन काल के अंदर अपने प्रिय बेटा को धार का तारा, उगता हुआ सूरज और एक बहुत बड़ा नेता हिमाचल प्रदेश का देख रहा हूं। मुझे सन 1966, आज से आप गिन लें 60 साल हो गए। 60 साल पहले मैं इसी जगह पर 3 गढ़ में आया था और यहाँ पर सिर्फ बड़ी बड़ था, 2-3 दुकानें थी। यहाँ पर एक लोहार का काम करते थे श्रीदास जी, वो थे। न सड़क, न पत्थर, न लैड़ा, न थैना। मुझे मेरा गांव भी यहाँ से के साथ ही है। मेरा स्कूल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मझेड़ा हुआ करता था और उस जमाने में को देखकर मैं सारी उम्र सन 1966 से लेकर कई सालों तक राजगीर का चुनाव क्षेत्र में मैंने नेतृत्व किया है। उसमें पड़म और धार का इलाका था। मैंने कभी भी, लेकिन हमेशा चढ़ियार और ये 3 गढ़ का इलाका मेरी राजगीर में रहा। मैंने कभी भी इतना ज्यादा जन समूह, यहाँ पर मुख्यमंत्री बहुत आए, प्रताप सिंह कैरों आया, ठाकर रामलाल आए, YS परमार आए, राजा वीरभद्र सिंह जी आए, लेकिन मुझे आज महसूस होता है कि लोगों के दिलों में अपने आदमी के लिए कितना चीज और कितना प्यार होता है। आज जो बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए, केंद्र के नेता भी मैं लेकर आया मझेड़ा में, लेकिन उनके लिए इतना बड़ा समूह कभी भी नहीं उमड़ा जितना कि आज उमड़ा है। मैं यहाँ की कार्यकारिणी को हार्दिक बधाई देता हूँ और प्रधानों से भी गुजारिश करता हूँ कि वो इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और अपना इलाका ऊपर उठाए। 1966 में यहाँ पर बहुत ज्यादा गरीब लोग थे। 60 साल में बहुत परिवर्तन हुआ। गरीबों को गुमराह करने के लिए हमारे समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इसको विभाजित करने की कोशिश की। मैं अपने लोगों का, खास करके जो मेरे सारे रिश्तेदार हैं, मैं उनका आभारी हूँ
कि मैंने उनको समझाया कि आप मेरे साथ चले, मेरी पार्टी के साथ चले, मेरे आप अपनी मांग रखें, लेकिन आपको मेरा रास्ता जो है वो चुनना पड़ेगा। आपने चुना। आज इस बात की भी बड़ी भारी प्रसन्नता है कि आज जिन लोगों के ऊपर, जिनके कपड़ों के ऊपर 4-4 ट्रलियां होती थी, आज तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे यहाँ रंग बिरंगा बगीचा खड़ा हो और बहुत साइज के लोग आए हैं। मैं तो ये महसूस ही नहीं करता कि ये तिनबड़ है या दिल्ली का चांदनी चौक है। इतनी बड़ी परिवर्तन आया है। अगर मैं गहराई से उस परिवर्तन को कहूंगा तो वो वाजिब नहीं होगा, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन आया, बहुत कुछ हुआ। हमें, मेरे मन में ये इच्छा थी, इच्छा सबके मन में होती है, चाहे वो गरीब है, अमीर है, चाहे कोई मुलाजम है, कर्मचारी है, अधिकारी है या आईएएस ऑफिसर है, उनके मन में इच्छा होती थी कि इच्छा होती है कि मैं आईएएस अफसर हूं तो मैं सेक्रेटरी बन जाऊं, अगर मैं मास्टर हूं तो हेडमास्टर बन जाऊं, अगर मैं मजदूर हूं तो वो एसडीओ तो नहीं बन सकता, लेकिन कहता मैं सुपरवाइजर बन जाऊं। ये सबकी इच्छाएं होती है। और घर में जो बहनें होती है, जिनका वो अपना घर संभालना होता है, उनके इच्छा, उनके मन में क्या होता है? उनके मन में शादी के बाद सबसे बड़ी इच्छा होती है कि मेरे बड़े खूबसूरत बच्चे हों, और वो अपने बच्चों का लालन पालन करती है, अपने हस्बैंड की सेवा करती है। ये सबकी इच्छा है। मेरे मन में भी इच्छा थी, मेरे मन में भी इच्छा थी कि जिसने 60 साल पार्टी की सेवा की है, एक एक बंदे की बात को सुना है, एक एक बात के माना है, किसी को तू करके नहीं कहा, लेकिन विरोधियों का प्रचार इतना खतरनाक होता है कि आप उससे हमेशा संभल कर रहे हैं। तो मेरी इच्छा थी, मैं बड़े मुख्यमंत्रियों के साथ लटकता रहा कि मैं मंत्री बनूं, लेकिन मेरे भाग्य में नहीं था। ये कर्म जो है वो आप लोगों की बदौलत, आप लोगों की मेहरबानी की तरफ से, आपका आशीर्वाद, आज मुझे ऐलान करते हुए इस बात की खुशी होती है कि यादवेंद्र गोमा केवल हिमाचल के ही नहीं, सारे हिंदुस्तान के नेता बन चुके हैं। और ये छोटी मोटी हस्ती आपके आशीर्वाद से नहीं बनी। ये छोटी मोटी हस्ती ऐसे नहीं बनी। इनकी ईमानदारी, इनका लोगों के साथ मिलन, इन्होंने जो बातें मैंने छोड़ी थी उनको पकड़ा, और पकड़कर आज आपके बीच में शामिल हुए हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य मेरी बरादरी के लिए है, मेरी धार के लोगों के लिए है, मेरी धार के लोगों के लिए है, चाहे वो किसी वर्ग से है। क्यों? कि वो सोचते थे कि यहाँ से मुख्यमंत्री गुजर जाते हैं, यहाँ से मंत्री गुजर जाते हैं, यहाँ से सेंटर से मंत्री गुजर जाते हैं, यहाँ से कभी महाजन आ जाता है, कभी कोई और आ जाता है। लेकिन हम लोगों ने कैसे कर्म किया कि हमारा कोई मंत्री नहीं बनता। आज आपकी इच्छाएं पूर्ण हुई है, मेरी इच्छा के साथ आपकी इच्छाएं पूर्ण हुई, मैं इस बात को मानता हूं। अब यादवेंद्र गोमा जी, आपसे ये प्रार्थना रहेगी कि ये धार की जनता और अपने लोग, चाहे वो किसी वर्ग से है, इस इलाके में काफी मुश्किल है।
काफी कठिनाइयां इनको हैं। इनकी कठिनाइयां ये जो बताएंगे वो आप समझे, लेकिन मैं इनको बताता हूं कि एक दफा सूखा पड़ा, यहाँ पर पानी की त्राही हो गई। पुराने लोग यहाँ पर हाजिर हैं। मैंने आप लोगों को ट्रकों में पानी दिया है, ऐसा मौका भी था। आपको ट्रकों में पानी दिया, आपके जानवरों के लिए पानी दिया, आपके लिए स्कूल बने, पानी की बड़ी बड़ी योजनाएं बनी, और उसके साथ कभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर बने। लेकिन ये सब करने के बावजूद कभी भी किसी इलाके की तरक्की जो है वो खत्म नहीं होती। खत्म इसलिए नहीं होती है कि सृष्टि आगे बढ़ती है, सृष्टि का प्रसार होता है, और जैसे प्रसार होता है उसी तरीके से नई नई यहाँ पर लोगों की मांगें और जरूरतें बढ़ती हैं। मैंने जो इन लोगों ने किया वो अपनी तरफ से करने की पूरी कोशिश की, मगर मंत्री महोदय, आज हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या 72 लाख है और सिर्फ उसमें 10 मंत्री बने हैं, और आप बहुत बड़ी शक्ति है। मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, प्रार्थना रहेगी कि ये बच्चे जो हैं वो +2 करने के बाद इनके लिए कोई स्थान नहीं है। खास करके बच्चियों के लिए बड़ी मुश्किल है। इसलिए यहाँ पर धार के इलाका में एक बहुत बड़ा कॉलेज खोलना चाहिए। डिग्री कॉलेज खोलना चाहिए। डिग्री तो वो बच्चे ले लेंगे, लेकिन आज जहां इंटरव्यू देना जाते हैं वो पूछते हैं कि आपकी टेक्निकल एजुकेशन क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपने क्या ट्रेनिंग की है। सीधा बीए पास हो गए, एमए पास हो गए, एमकॉम कर ली, लेकिन उसके साथ टेक्निकल एजुकेशन की जरूरत है। आपका ये बहुत बड़ा योगदान होगा कि यहाँ पर एक टेक्निकल कॉलेज जो है वो खुलना चाहिए, और वो डिग्री कॉलेज होना चाहिए। पहले तो ये था कि गांव में तरखान तो होते थे, उसके साथ मेरे जैसे लग जाते थे, वो जो है बैलू चलाना सीख जाते थे। लेकिन आज नहीं है वो मौका। आज तक कहते हैं कौन सी ITI से कारपेंटर की ट्रेनिंग ली है। पहले लड़के सारे ये मरोड़ींदे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने जमाने में बहुत ज्यादा आदमी मजदूर लगवाए। समय के साथ वो सुपरवाइजर बन गए, फिटर बन गए, लेकिन उनको पता नहीं था ये रंच कैसे घुमाना है, कैसे रंच घुमाना है। PWD में कोई बात होती है तो वो समझाते रह जाते हैं कि ऐसा करो, लेकिन वो उल्ट करते हैं। तो आज PWD में मजदूर लगना, IPH में मजदूर लगना, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रीशियन लगना, ये सब टेक्निकल एजुकेशन की ट्रेनिंग है। ये मेरे बंदे बहुत होशियार हैं, बड़े मेहनती है। भाखड़ा डैम इन्होंने बनाया, नंगल प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया, पडोम में इन्होंने काम किया, और बहुत सी जगहों में यहाँ पर मुझे मिलते हैं कि फोरमैन है, सैकड़ों फोरमैन है, सैकड़ों ट्रेंड आदमी है। तो उनके बच्चों के लिए आप प्रायोरिटी के ऊपर टेक्निकल कॉलेज यहाँ जरूर खोलें। ये मेरे एक बुजुर्ग की आपसे मांग। उसके साथ ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर मैंने बनाया 3 बार मझेड़ा में। मंत्री महोदय, मैं आपसे जानकारी देना चाहता हूँ, ये राजनीतिक स्टंट रहा। जब मैं हार जाता था तो इसको बंद कर देते थे, जब मैं जीत जाता था तो इसको दोबारा चालू कर देते थे। लेकिन आपके कंधे के ऊपर मैं एक और जिम्मेवारी देना चाहता हूं कि ये जो विरोधियों का इसके प्रति बेरुख रवैया है,
उस रवैये को खत्म करें और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर का स्तर ऊंचा कर दें और उसमें बिस्तरों का प्रबंध करें, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है, बहनों के ऊपर जो है वो जरूरत है। अभी आपके सामने पंचायत के सदस्य तथा ये कार्यकारिणी जिन्होंने इंतजाम किया, खास करके पराक्रम ने इंतजाम किया, मैं इनका और ऑर्गेनाइजर का बड़ा धन्यवादी हूँ। और इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, लेकिन इन्होंने कुछ खोया नहीं है। इन्होंने जो मैंने मांगे रखी है, मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय इसको पूरा करेंगे और आपको सुविधा मिलेगी। यादवेंद्र गोमा जी, आप नौजवान हैं, आप अपनी ईमानदारी के साथ हमेशा लोगों का जो है आशीर्वाद प्राप्त करें, लेकिन मैं आपको सावधान करना चाहता हूं। मैं आपको सावधान करना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं एक बहुत अच्छी। हमेशा भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम हिंदू हैं, वो राम का नाम हर जगह उछालते हैं और राम के नाम पे उन्होंने 3 इलेक्शन जीत लिए। अब उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं सुबह अपने एक व्यापारी भाई से बात कर रहा था कि क्या है, क्या वो बोला, 2 लफ्जों में बोला कि अगर मोदी रही है तो हाँ ये दुकानें बंद। इतने ज्यादा उसके ऊपर टैक्स लगा दिए हैं, इतने ऊपर उनके ऊपर छापे लगा दिए हैं कि वो परेशान है। आज फिर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और मोदी जो कि मीठी मीठी बातें करते हैं, वो फिर आपको लूटने के लिए 2-3 महीने के अंदर पार्लियामेंट के लिए भी यहां से वोट मांगने को आएंगे। आप पूछो कि आपने पिछली दफा यहां से मेंबर पार्लियामेंट बनाया, कहां है वो, कहां रहा 5 साल? कोई मुझे एक आदमी बता दे कि वो किसी इलाके में या किसी गांव में आया हो। आया कहीं? कहीं नहीं आया। लेकिन मोदी के नाम पर वोट लूटते हैं। मोदी एक बड़ा कृष्णकार आदमी है। वो लोगों के हिसाब में 2000-1500 रुपया जो वो डाल देता है और लोग उससे खुश हो जाते हैं और 5 साल करते रहते हैं। मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि मंत्री महोदय भी इसके ऊपर कहेंगे। वो पैसे डाल देता है। मेरे पास गरीब आए, मैंने कहा यार आप तो कांग्रेसी है, आप ऐसा गलत काम क्यों कर रहे हैं? बोले डॉक्टर जी गल ये है एक भाई अहा जो मोदी है 1000 रुपया भेजीता कहने अहा दे गोटे दी 21 की कीमत 1000 रुपये पाई थी। अहा कांग्रेसियों से क्या लेना है, कुछ नहीं देंगे और अहा वोट मतलब मोदी है का। इस झांसे में मत आइए। अब ये सारी डेवलपमेंट जो इस इलाके में हुई है कांग्रेस की मेहरबानी है, इसमें 2 राय नहीं। कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने स्कूल खोले, अस्पताल खोले, सब कुछ खोला, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं खोला। इनके अंतरी एमएलए यहाँ से बनते हैं, वो पंचरुकी से ब्रेक दबाते हैं, स्टेयरिंग चलाते हैं, एक्सीलरेटर देते हैं और जैसे में डोहाल जी की दुकान के पास खड़े हो जाते हैं। इनका संसार खोलते हैं कांग्रेसी कहाँ है। पर ये भी ऐसे है कि ये उनको पूरा जवाब देते हैं। इन्होंने पूरा कंधे के ऊपर रखा। मैं इनका भी बड़ा आभारी हूँ, इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे तरीके से चलाया। इसी तरीके से लगाते रहे। अगर आप कहेंगे कि आपका इम्तिहान 5 साल के बाद होना है, ये गलत बात है। अभी 3-4 महीनों के अंदर पार्लियामेंट का होना है। यहां पर मंत्री महोदय ने अपने फर्स्ट इंटरव्यू में कहा है कि हम
जिला कांगड़ा और चंबा से भारतीय जनता पार्टी का मेंबर पार्लियामेंट की सीट को छीनकर कांग्रेस बनाएंगे। तो आप बताएं मुझे, आप क्या सोचते हैं? आप यही सोचें जो मंत्री महोदय कहेंगे। और मुझे ये बताएं, आगे स्टडिया ने यहाँ जितना जन समूह है, मैं इनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, यह शर्म की कोई बात नहीं है। कोई हाथ उठा के बता दे कि मैं हिंदू नहीं हूं। बताओ। अरे 60% हिंदू हैं, तो ये हिंदुओं का नाम, कभी गाय का नाम लेकर, कभी राम का मंदिर नाम का लेकर आप क्यों गुनाह करते हैं? क्यों गुनाह करते हैं? क्या दूसरों को जीने का हक नहीं है? दूसरों को भी जीने का हक है भैया, और उनको ऊपर उठने का हक है। ये कहते हैं कि हम ऐसे नौकरियां दे देंगे, ये करेंगे, 15 लाख दे देंगे। कई जबरियां तो बटुओं से आए रखे पिछली बार है कि 15 लाख का ही आने, लेकिन कोई पैसा नहीं आया। मैं, क्योंकि मेरे पास लंबा समय मैंने राजनीति में गुजारा है, मेरी स्पीच का कोई अंत नहीं हो सकता, मैं घंटों ही स्पीच दे सकता हूँ। लेकिन मुझे मंत्री महोदय का मान और सम्मान रखना है। ये मेरा बेटा नहीं है, किसका है? ये आप सब लोगों का है। मैंने आपको समर्पित किया हुआ है। पचास वाले कहा ये क्या नहीं बुझा रहे, क्या निंदर आई है? ऐसा नहीं करना चाहिए, आप वोट का करना चाहिए। यादविंदर गोमा, यादविंदर गोमा तो आता जी भी ये करे जो बात का लिखाइए। तो बात ऐसे है मेरे मित्रों, मेरे बुजुर्गों, बुजुर्ग तो मुझे तो घाटी लगा, नारायणदास ही लगा। मेरे भाइयों बहनों, मेरे बच्चों और छोटे छोटे लोगों, मैंने आपको हीरा दिया है। हीरा, हीरा, इसको संभाल कर रखना, इसको नहीं खोना। ये आपके काम करेगा। अगर कोई मजबूरी होगी तो नहीं करेगा, मगर 100% करेगा, क्योंकि इसके ऊपर जिम्मेवारी कोई नहीं है। ना कह दीदी घरेली जिम्मेवारी, ना बड़े जिम्मेवारी, ना मकान बनाने की जिम्मेवारी, और एक जिम्मेवारी है मेरा बढ़िया कार चाहिए सरकार ले बढ़िया कार का शौकीन है। इलेक्शन से पहले ही इन्नी सारे पैसे ले कुछ खर्चा किया, कार खरीदी ली। मेरे विधानसभा चुनिया लगी को जयराम ठाकुर जी बोले मैं उन लोगों को जानता हूँ जो नए आए, उनकी कोठियां है, उनको कार भी उधर है। अब जयराम क्या बोलेगा कि एक तो इसकी अपनी कार भी उधर है और दूसरी सरकार ने दे दी। तो वो बात का तंगड़ बनाते हैं। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि घंटी बज रही है। क्या रहा है कि तू छुट्टी कर, मेरी गप्पा कोई मजा तो होना नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, हाथ चुका डाला। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, यादविंदर गोमा जिंदाबाद, यादविंदर गोमा जिंदाबाद। कह रहा है कि याद रखने वाली इन्होंने झांसे से मत आते। पिछले इलेक्शन होए तो क्या क्या स्टंट रचे ना बरादरी जी, दूसरे लोग भी बैठे सम्मानीय ढिढोआ साहब, लेकिन जेड़े खचरे लोग हैं ना तिन्हें नहीं देना। अरे उनकी बात को भी नहीं सुनना, उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, वो पैसे लेते कर दीजिए। हमारे पास तो 10 लाख की कमाई है, हमने कुछ कमाया नहीं, लेकिन गोया गोया है। राजनीति बहुत महंगा सौदा है। मैंने अपना करोड़ों का होटल बेच दिया, मैंने करोड़ों की अपनी जमीन बेच दी,
लेकिन मैंने गरीबों का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि एक दिन एक शेर के साथ खत्म करता हूं। हजारों वर्ष नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। सारे मास्टर सुन, हजारों वर्ष नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदावर। बड़ी क्या कहता है गैप है वो मैं से जो बटन दबाई था और पूरा होती दबाई जाता वो बड़ी गलत है। हजारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से चमन में पैदा होता है दीदावर। बड़ी मुश्किल से पैदा होता है दीदावर। आज आपके चमन में श्री यादविंदर गोमा इंजीनियर है और MBA है, IELTS की है, अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन इनके भाग्य में आपकी सेवा लिखी है। ये बड़ी मुश्किल से यहाँ पर चमन में एक दीदावर पैदा हुआ है, इसको आपने संभालना है। जय हिंद। यादविंदर गोमा, यादविंदर गोमा, हम सब हिंदू हैं। बोलो, हम सब हिंदू हैं। हमें हिंदू होने का गर्व है। और हम राम के भक्त हैं। राम हमारे कण कण में है। राम हमारे हृदय में है। ये बीजेपी का नारा गलत है और RSS का नारा गलत है, जिसे आपको मिटाना होगा। धन्यवाद। तो इस गलत गलाई तक मैडम महाबोध ने धन्यवाद जी।